आप सभी को नमस्कार। यह चैनल सभी छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत नामांकन, रजिस्ट्रेशन एवं एग्जामिनेशन से संबंधित सभी प्रकार के निर्देशों एवं सूचनाओं को बताया जाएगा। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए द्वितीय मेधा सूची जारी हो गई है। वैसे छात्र छात्रा अपना यूएन नंबर एवं पासवर्ड से अपने चयनित महाविद्यालय का नाम सूची में देख सकते हैं। आपको बताते चले कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में ऑनलाइन नामांकन लिया जा रहा है। वैसे छात्र छात्रा जिनका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में द्वितीय मेधा सूची में नामांकन के लिए प्रोविजनल ऑफर लेटर जारी हुआ है, वे छात्र छात्रा महाविद्यालय के वेबसाइट www.rd-महाविद्यालय.org पर लॉगिन करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर जैसे ही उपरोक्त वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट एडमिशन लिंक पार्ट 1 का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें 2 बॉक्स दिखाई देगा। ऊपर के बॉक्स में यूएन रेफरेंस बॉक्स में आप यूएन नंबर आप डालेंगे, जैसे कि 22G00 ... जो आपका है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर बॉक्स में छात्र छात्रा जो आपने इंटर पास होने के बाद ऑनलाइन कराया था उसमें जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं वही मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। जैसे ही आप यूएन नंबर और मोबाइल नंबर डालते हैं आपका एक बॉक्स खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसमें जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें आप फुलफिल करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप वो लॉगिन कीजिएगा, यूएन नंबर और मोबाइल नंबर डालिएगा, आपका एक रिकॉर्ड खुलेगा जिसमें नाम आपका अंकित रहेगा और ऊपर रेफरेंस नंबर में यूएन नंबर रहेगा। इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। इसमें जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है आपके महाविद्यालय की वेबसाइट के द्वारा, जैसे फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा और आपका जो तिथि में एडमिशन ले रहे हैं वो है, आपका यहाँ पर ये जो भी है सारा चीज़ आप भर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। ये यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे सीएलसी है तो आपका इंटर कॉलेज से जो आपका सीएलसी मिला है वो अपलोड कीजिएगा। माइग्रेशन है वो अपलोड कीजिएगा। कैटेगरी में छात्र छात्रा बहुत बारीकी से ध्यान देकर भरना है। कैटेगरी चूँकि बहुत ज़रूरी है, उसको एक बार पुनः भर लेने के बाद एक बार पुनः उसको चेक कर लीजिए कैसे है जो भी है। पूरे सारे भर लेने के बाद उसके बाद आप फिर पेमेंट के लिए वो कीजिए। जब आप पेमेंट ओके कर लीजिएगा तो इस तरह का फॉर्म, जब आप फुल पेमेंट कर लेंगे सारा कुछ, आप ऑनलाइन जो भी है कार्ड आपका उससे आप कर लेंगे, उसके बाद इस तरह का पूरा इस तरह का एक फॉर्मेट निकलेगा, प्रिंट आउट होगा। उसमें एक और भी विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट निकला है उसमें आप पेमेंट स्टेटस देखेंगे कि पेमेंट स्टेटस मेरा ओके है या फेल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ नल लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है। अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तो या कैंसिल करते हैं आप भरने के उपरांत भी, आप अगर पेमेंट उसी टाइम नहीं करते हैं तो फिर कैंसिल हो जाता है, तो उस स्थिति में नॉट पेड लिखाएगा, तो इसका ध्यान देना है। और वहाँ ऊपर जो है पेमेंट स्टेटस में ओके रहेगा। और यही सब है। अगर आपका क्या होता है कि आप पेमेंट कर चुके हैं और टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका यहाँ पर पेमेंट एफ दिखाता है और यहाँ पर नोट पैड दिखाता है, तो उस केस में क्या करना है कि आपने जो पेमेंट किया है उसका आप एक स्क्रीनशॉट करके या हार्ड कॉपी में आप निकाल कर महाविद्यालय लाएंगे
और महाविद्यालय अपने स्तर से इसकी जांच करेगी कि अगर आपने पेमेंट किया है तो उसका जो भी डिटेल्स है उसके एक सोर्स से अपना ये चेक करेंगे। अगर उसमें आपका पाया गया है तो आपको फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि अगर आप ये सारा कुछ भर लिए हैं, फिर आपको ऑनलाइन जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको 24 घंटा के बाद या 24 घंटा के अंदर भी है, अगर ज़्यादा असुविधा ना हो तो आप सेम डे ही जमा कर सकते हैं। तो आप जब ऑनलाइन नामांकन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको दस्तावेज़ों के भौतिक सत्यापन के लिए महाविद्यालय आना पड़ेगा और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी है, भौतिक सत्यापन, आपको महाविद्यालय आकर विभिन्न काउंटरों में जो आपका दस्तावेज़ विषयवार लिया जाएगा वहाँ आपको जमा करना होगा। तो ये चूँकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन नामांकन ले लिए हैं और ये क्या कहते हैं, आप डॉक्यूमेंट जमा ले लिया है तो सभी को महाविद्यालय दस्तावेज़ों के वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर आना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय मेरिट लिस्ट के अनुसार 20 तारीख से 29 तारीख तक एडमिशन लेना है। तो आप कोशिश करें यथासंभव जल्द से जल्द एडमिशन लें और डॉक्यूमेंट को 29 तक ज़रूर जमा कर दें, जिससे कि ससमय आपका सत्यापन हो जाए। अब बताते चले कि अगर ऑनलाइन एडमिशन आप ले लिए हैं तो आपको इन सारे दस्तावेज़ों को लाना होगा। इन सारे दस्तावेज़ों के जैसे प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर हो गया, ये सारे दस्तावेज़ प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर जो आप देखें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम कहाँ आया है, आपका ऑफ़र लेटर है, वो एक हो गया। दूसरा है PPU ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप इंटर पास होने के बाद कोई नज़दीकी साइबर कैफ़े या खुद से आप जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाइन किए थे वो लेके आना है। तीसरा महाविद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन रिसिप्ट, जैसा कि हमने बताया कि आप ऑनलाइन एडमिशन जब लेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर आएगा तो यही फॉर्मेट आपको लेके आना है। इसी में लिखा हुआ है आपका महाविद्यालय का एडमिशन रिसिप्ट। चौथा है CLC या TC ओरिजिनल लाना है, मूल प्रमाण पत्र। माइग्रेशन भी मूल प्रमाण पत्र लाना है। ये दोनों ओरिजिनल लाना है जो कि महाविद्यालय में ही जमा होगा। और दूसरा है 10वीं 12वीं का मार्कशीट की कॉपी भी, और आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाना है। मूल प्रमाण पत्र भी मार्कशीट की लानी है, उसमें सिर्फ देखकर आपको फिर वापस कर दिया जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 है, आधार कार्ड की कॉपी 1 है और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं SC ST BC1 EWS तो आप ला सकते हैं। और एक चीज़ और सूचना है कि जो भी कागजात आप महाविद्यालय को जमा करेंगे उसकी एक प्रति आप अवश्य अपने फोटोकॉपी करवा लेंगे और अपने पास रख लेंगे। यही सारी सूचनाओं को आगे भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।